हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है, उनकी गहरी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव भी है, लेकिन टाइमलेस भी है। मतलब जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो हो सकता है उसमें कुछ गाइडेंस आपके लिए हो, कोई स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए हो, या पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस लेकर आएगी। ऑल्सो फिर से बता दूं, 111 पोर्टल और फुल मून रिचुअल की बुकिंग्स अभी भी शुरू है। जल्दी जल्दी बुक कर लो, बहुत स्लॉट्स लिमिटेड है, ठीक है। मैं जल्दी बंद करने वाली हूँ, स्लॉट्स आर गोइंग टू खत्म होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। और उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ मैं, तो वो भी आप बुक करा सकते हो। तो चलो देखते हैं, डीप फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर इस वक्त। डिवाइन प्लीज बताए, डीप फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के, डीप फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के, डीप फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर द डीप फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट आर द डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर के, डीप फीलिंग्स क्या है। ओके, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। व्हाट आर द डीप फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। वेयरिंग अ मास्क, ओके। प्लीज यार, तुम इतना इनसिक्योर मत हुआ करो। व्हाट मोर, हाँ मैं हूं तुम्हारे लिए पजेसिव। और बताइए डिवाइन। इमोशनली हैवी, cannot bear you avoiding or ignoring me at all, telling the truth will meet you at the other end soon, you are the one to blame for what happened. Okay, I want you to make me your number one priority. Are you even loyal to me? And something is surely wrong between us, bottom of the deck में है, I don't like what you're doing online. ओके, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब क्लैरिफाई करेंगे। मैं दो डेक्स यूज करने वाली हूँ यहाँ पे, एक ये डेक यूज करने वाली हूँ और दूसरा डेक यूज करने वाली हूँ ये वाला, ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई। वेयरिंग अ मास्क की एनर्जी क्यों है? वेयरिंग अ मास्क, व्हाई इज वेयरिंग अ मास्क हियर? आपके पार्टनर की एनर्जी में वेयरिंग अ मास्क क्यों है? ओके, इन अ फ्यू डेज। और दूसरे डेक से भी देखते हैं। रिवील, वाओ गाइस, बहुत क्लियर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, चाहे फिर वो आप हो या आपके पार्टनर हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, कुछ रियलिटी किसी के सामने आने वाली है, ठीक है। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में स्पेसिफिकली जनवरी मंथ आया है, नेक्स्ट मंथ जनवरी है, जैसे कि नया साल शुरू हो रहा है 2026, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जनवरी मंथ में किसी की रियलिटी, किसी की सच्चाई आपके सामने, या तो आपके पार्टनर की सच्चाई आने वाली है, या आपकी सच्चाई, कुछ जो आपने कुछ छुपा के रखा था या कुछ था, वो आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। तो एक ट्रुथ रिविलेशन वाला मोमेंट होने वाला है। स्पेसिफिकली जनवरी मंथ यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। कुछ दिनों में या जनवरी मंथ में, कि कुछ दिनों में मतलब जनवरी मंथ ही आ रहा है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैसेज आया है इन अ फ्यू डेज, और बॉटम ऑफ द डेक में है जनवरी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है नेक्स्ट मंथ में कुछ रियलिटी सामने आने की, और कुछ चीज़ें पर्दाफाश होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। अब जो भी यहाँ पे झूठ बोल रहा था, कुछ छुपा रहा था, या कुछ
नाटक कर रहा था, फेक कर रहा था, उसकी रियलिटी सामने आने वाली है। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ना, अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, अगर आप लोग दूर हो चुके हो, डिस्टेंस है क्रिएट हो चुका है, सेपरेट हो चुके हो, आपके पार्टनर को काफी अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर, अपनी इंटेंशंस को लेकर, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर काफी क्लैरिटी आ चुकी है। तो दूर होना एक तरीके से अच्छा था। अगर आप लोग दूर हुए थे ना, इट वॉज गुड, बिकॉज अगर दूर नहीं होते आपके पार्टनर को कभी भी कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं आती, वो उसी इल्यूजन में, वो उसी भ्रम में जी रहे होते। ठीक है। चलो और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज यार तुम इतना इनसिक्योर मत हुआ करो। ये क्या एनर्जी है? फेब्रुअरी, वाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले साल का पूरा जनवरी फेब्रुअरी क्या क्या होने वाला है वो पता चल रहा है। डिवाइन प्लीज बताए। फॉरगिवनेस। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अगर आपको ऐसा बोलते थे, अगर आपको ना इस पर्सन पे शक होता था, या आप इनको लेकर पजेसिव थे, आप इनके लिए जेलस होते थे, आप इनको लेकर इनसिक्योर होते थे, और आप इनको कुछ चीज़ें बोलते थे, इनसिक्योर होके, जेलस होके, तो ये पर्सन ना आपको इनवैलिडेट करते थे आपकी फीलिंग्स को। यार तुम बहुत ही पजेसिव हो, तुम बहुत जेलस होते हो, तुम बहुत इनसिक्योर होते हो, मुझ पे ट्रस्ट करो। ठीक है। मतलब लिटरली इनवैलिडेट करते थे। उनको समझना चाहिए था कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है, चाहे वो आपकी इनसिक्योरिटी हो, जेलसी हो, ट्रस्ट इश्यूज हो, बैठकर उनको वो सॉल्व करना चाहिए। आपको एक दिलासा देना चाहिए कि भाई तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी या नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पसंद है। उल्टा आपके पार्टनर आपको बोलते थे कि तुम इनसिक्योर मत हुआ करो, तुम जेलस मत हुआ करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, वरना ऐसे तो फिर नहीं टिकेगा, नहीं निभेगा मुझसे। ठीक है। बट आपके पार्टनर ना कहीं इस बात के लिए ना फेब्रुअरी मंथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि फेब्रुअरी मंथ आया है, आपसे माफी मांगने वाले हैं अपने इस बिहेवियर के लिए। ठीक है। कि भाई सॉरी, मैं तुम्हें ऐसा बोलता था, सॉरी मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट करता था, सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया, सॉरी मैंने अ, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, सॉरी मैंने चीज़ों को खराब कर दिया, मैसअप कर दिया। ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर खुद ही आपको लेकर बहुत पजेसिव हो चुके हैं अभी। ठीक है। तो उनको वो फीलिंग समझ आ गई आपकी। आप पजेसिव क्यों होते हो ना, वो एग्जैक्टली आपके पार्टनर को अब फील होने लगा है खुद। उनको समझ आ गया कि आप क्यों जेलस होते हो, क्यों इनसिक्योर होते हो, क्यों पजेसिव होते हो, क्योंकि वो खुद ही आपके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए हैं। ठीक है। तो अब उनको समझ आ रहा है कि रिश्ता दो तरफा होता है। अगर सामने वाला हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन अगर सामने वाला पूरा कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए। तो एक गिव एंड टेक है रिश्ता, इट इज नॉट वन साइडेड। ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को ये भी फील होने लग गया है कि ये रिश्ता, आप यू मतलब ये सब वर्थ है, इसके पीछे एनर्जी देना, टाइम देना, आपके लिए वेट करना वर्थ इट है। वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो कुछ यू नो आपके लिए वेट करके या फिर पेशेंस रख के आपके प्यार में और ज्यादा आपके लिए जो इनकी फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है, इट इज वर्थ इट, यू आर वर्थ इट। ये आपके पार्टनर को समझ रहा है। हाँ मैं हूं तुम्हारे लिए पजेसिव, ये एनर्जी क्यों है? देखो, यही होता है ना कि उल्ट, मतलब आपके पार्टनर खुद ही आपके लिए पजेसिव है, और वो आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते थे पास्ट में। 6 months फ्रॉम नाउ, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। देखो, कहीं ना आपके पार्टनर को अगले कुछ महीनों में आप ये नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए और डेवलप हो रही है। आपको लेकर उनकी क्यूरियोसिटी, पजेसिवनेस, प्यार, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ठीक है। आपके पार्टनर को महसूस होने होने लगा है कि यार मुझे ना, जब भगवान ने ये प्यारा रिश्ता दिया था, मैंने उसकी कदर नहीं करी, मैंने मेरे पार्टनर की फीलिंग्स की कदर नहीं करी, मैंने उसको हमेशा बुरा भला बोला, हमेशा उससे लड़ाई करी, उसको गलत समझा, मिसअंडरस्टैंड किया, और आज मैं खुद ही उसको लेकर पागल हो गया हूँ, मैं खुद ही ऑब्सेस करने लगा हूँ। तो लिटरली आपकी फीलिंग समझ रही है, आपके पार्टनर को आपके इमोशंस समझ आ रहे हैं। ठीक है।
क्योंकि आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि वो आपको इतना मिस करेंगे, उनको लगा नहीं था कि वो उनको खुद ही पता नहीं था कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? इमोशनली हैवी की एनर्जी क्यों है? ओके, स्प्रिंग। एंड व्हाट मोर डू वी हैव? आपके पार्टनर, मैं बता रही हूँ ना, आपके लिए इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ओके, और ज़्यादा गहरे हो गए हैं इनकी इनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, अब इनको समझ रहा है कि यार ये कभी आपको समझ ही नहीं पाए, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपके आंसुओं की कदर ही नहीं करी उन्होंने कभी। उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अपनी सारी गलतियां उन्हें याद आ रही है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें मैंने कितना मिसअंडरस्टैंड किया, मैंने तुम पे कितने ब्लेम डाले, कितने बार मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, कितने बार लौट के आया, तुमने मुझे हमेशा माफ किया और एक मौका दिया, हमेशा। और मैं क्या किया, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ गलत करता चला गया। सो आने वाले समय में गाइज, मुझे लगता है ये जो नया साल शुरू होने वाला है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, रियलाइजेशन पे रियलाइजेशन इस पर्सन को होने वाले हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी, वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जनवरी मंथ से आप ज्यादा नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर ना और ज्यादा एक्सेप्टेंस आ रहा है उनके अंदर, गलतियां समझ रही है उनको। और जब इंसान को गलतियां समझ जाती है ना, वो एक्सेप्ट कर लेता है मैं गलत हूँ, वहीं पे ना उसकी सुधरने की जो शुरू हो जाती है, वो शुरू शुरू कर देता है। कैन नॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल। ओके गाइज, मैं बोल रही हूँ अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, आप उनको अवॉइड करने लग गए, उनसे भागने लग गए हो। तो अभी टेबल्स टर्न हो गए हैं, अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी उनको आपकी ज़रूरत है। पहले वो आपसे दूर भागते थे, आप उनके पीछे भागते थे, अब वो आपके पीछे भागेंगे और आप उनसे दूर भागोगे। लिटरली होने वाला है। ओके, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि वो अगर आपको छोड़ देंगे तो इतना उनकी फीलिंग्स और बढ़ जाएगी, आपके लिए इतना मिस करेंगे आपको, आपकी वैल्यू समझेगी, रियलाइजेशंस होंगे। उनको भी नहीं लग रहा था ऐसा होगा। लेकिन अब जब उनको ये सारी चीजें फील हो रही है ना कि भाई मैं उसके साथ ऐसा करता था, उसको कैसे लगता होगा, मैं रात रात भर उसको यू नो उल्टी, मतलब वो आपसे जब बात भी करते होंगे ना, नोटिस करना आप, आपको हमेशा रुलाते थे, हमेशा आपको बुरा फील कराना, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, तुम तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ये वो। आज उसी नाव में वो है खुद, वो सवार है उस नाव में और आप किनारे पे हो। अब आपके पार्टनर रो रहे हैं, परेशान है, गिल्टी फील कर रहे हैं, और आप सुकून में हो क्योंकि आपने अपना सब कुछ दे दिया, अभी क्या ही रह गया देने के लिए। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगा था वो आपको छोड़ देंगे, मूव ऑन कर लेंगे, कोई और मिल जाएगी या कोई और मिल जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने प्लानिंग करी थी ना, वैसा कुछ नहीं हुआ। उनको लगा था वो आपको भुला देंगे बड़ी आसानी से, ओके, मूव ऑन कर लेंगे आपसे। और ये गाइस इतने जल्दी हुआ है ना, आप सोच नहीं सकते, ये इतने जल्दी इनके अंदर बदलाव आया है। आने वाले समय में भी आप देखोगे आपके पार्टनर कितने फास्ट बदल रहे हैं, कितने फास्ट। टेलिंग द ट्रुथ की एनर्जी क्यों है? ओके, समर की एनर्जी है। देखो क्या है ना, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आपके पार्टनर बहुत जल्दी, अगर वो कुछ छुपा रहे थे आपसे, कुछ अपने अंदर रख रहे थे, कुछ चीजें आपसे दबा के रख रहे थे अपने दिल में, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस, पूरा दिल खोलने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, आपको सच बता देने वाले हैं, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ठीक है, कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये गलतियां करी, तुम्हारे साथ मैं ऐसे गलत किया, माफ कर दो मुझे आप, मैंने तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तुम देते गए मैं लेता गया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं इन रिटर्न। प्यार इज लव, लव इज ऑल अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, आपके पार्टनर अब बहुत ही एक्सेप्टिंग होने वाले आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि वो आप होना चाहते हैं एक्सेप्टिंग, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपकी बात मानना चाहते हैं, हर चीज वो आपके लिए करना चाहते हैं। विल मीट यू एट द अदर एंड सून। मतलब इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, इनको लगता है कि फिर से एक नई शुरुआत होगी, फिर से हम मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, इन्होंने होप बिल्कुल नहीं छोड़ी है, आप भी मत छोड़िए। ओके, थोड़ा सा इनको ऐसा लगने लगा है कि
पता नहीं मैं तुम्हारे लायक भी हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, इतना रुलाया, इतना परेशान किया, तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड लिया। पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ भी या नहीं। आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा फील होने लग गया है कि आई डोंट नो भाई मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, क्योंकि इतना बुरा व्यवहार किया जो है आपके साथ। मैं बोल रही हूँ ना, इनको इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रही है ना, इनको सारी पास्ट की बातें अपनी याद आ रही है, जब उन पे खुद बीत रही है अभी, जो उन्होंने आपको जिस चीज से गो थ्रू करवाया ना, आज उन पे बीत रही है वो। बहुत ज्यादा ये पर्सन इनके अंदर पेशेंस बहुत, इनको एक बात समझ आ गई है गाइस, लेकिन ठीक है कि ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, खुद की गलतियों को देखना पड़ता है। ओके, पेशेंस रखना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला है, इतना कुछ आपको आपसे छुपाया है, इतने डिसऑनेस्ट रहे हैं कि उनको आज रिग्रेट हो रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। क्योंकि अभी तक ना आपका रिश्ता बहुत, आप दोनों का रिश्ता बहुत आगे जा सकता था, बट इस पर्सन ने सब मतलब ग्रोथ ही रोक दी इस रिश्ते की, अपनी बिहेवियर से, झूठ बोल के, आपको फॉर ग्रांटेड लेके, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करके, आपको इग्नोर करके। ओके, मुझे लगता है कि पिछले साल के मतलब 2025 के मई महीने से इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आए थे। आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। सब कुछ बदल गया, इस पर्सन ने आपको आप पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया, चीजें खराब करनी शुरू कर दी। ठीक है, आपके पार्टनर अब आप चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं। वो चाहते हैं कि आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले उनका नंबर हो। ठीक है, अब वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, अब वो सीरियस एक कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। ओके, हाँ अभी भी उनको फर्क पड़ता है, थोड़ा सा है इस पर्सन को, लोग क्या कहेंगे, लोगों को इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अब आपके पार्टनर आने वाले समय में आप नोटिस करोगे कि ये जो उनका एक आदत है ना उनकी, लोग क्या कहेंगे, ये वो बदलने वाला है। ओके, आपके पार्टनर आप पे ब्लेम डालने से पहले खुद पे ब्लेम लगाएंगे कि मैं गलत था, मैंने तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं समझा। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग। ये पर्सन ने आप पे इतने ब्लेम्स लगाए, लेकिन खुद तो पानी में थे, खुद तो गलत कर रहे थे, और आप पे ब्लेम डाल रहे थे तुम मेरे साथ लॉयल भी हो या नहीं, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, लेकिन ये खुद ही आपके साथ गलत बिहेव करे जा रहे थे। ओके, आने वाले समय में ये आपके साथ रिश्ते को मेंड करना चाहेंगे, दे विल वांट टू फिक्स द कनेक्शन, अपनी गलतियां बदलेंगे। ठीक है, मतलब अपनी गलतियों में सुधार लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे। आपके पार्टनर पास्ट में ना आपको ऐसे बोलते थे कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ मेरी लाइफ से, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। और यही इंसान अब आपको बोलने वाला है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे चाहिए ये रिश्ता, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। ओके, अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि कुछ तो गलत है भाई हमारे रिश्ते में, मेरी गलती है। ओके, मैं ही वेट करे जा रहा हूँ, सामने वाले को भी वेट करा रहा हूँ, वे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, आपके पार्टनर को ये फील होने लग गया है कि बस हो गया, थर्ड पार्टी ये वो बाकी चीज़ों की वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना, इन चीज़ों को ही हटाना है अभी, नहीं चाहिए ये लोग, ये रिश्ते नाते, आजू बाजू वाले लोग, दुनियादारी नहीं चाहिए मुझे, बस तुम चाहिए हो। क्योंकि आपसे दूर रखने में ना इन कोई थर्ड पार्टी भी है जिम्मेदार, जो इस पर्सन का टाइम वेस्ट कर रही है, जो इनको आपसे दूर रख रही है, इनको डिसीजन नहीं लेने दे रही है, इनको कंफ्यूज कर रही है, इनके मन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, और आपके पार्टनर को ये चीज समझ आ गई है कि ये लोग नहीं चाहिए लाइफ में, इनके वजह से ही रिश्ता खराब हो रहा है। कैसे लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी कैंडल स्पेल अगर आपको बुक करानी है, चाहे वो स्पेशल हो या रेगुलर हो, तो जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सएप करिए। मगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग करवानी है, कोई भी यंत्र वगैरह आपको सिद्ध करवा के, अभिमंत्रित करवा के चाहिए, कोई भी क्रिस्टल्स चाहिए आपको, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सब कुछ मेरे पास है। जल्दी आइए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैं आपको रेमेडी दे सकती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।